जो अमेज़न में है, तो मैंने वो 1 साल झेला था। तो कहना क्या है आपको, वो आपको पता होना चाहिए। कोचिंग का अच्छा स्टूडेंट है, इसको ले आओ, अपन रैंक लाएँगे। अगर मैं एक शो लिख रहा हूँ या डेवलप कर रहा हूँ तो इसके डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं, मैं चाहता हूँ वो आप एक एग्जांपल देके समझाओ। आप अपने ही शो का एग्जांपल ले सकते हो या किसी और का भी एग्जांपल ले सकते हो कि आइडिया क्या होता है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होती है, फिर डायलॉग्स कब आता है, स्क्रीन प्ले कब होता है। एक एग्जांपल देके अगर आप समझा सको। मतलब मैं जो करंट शो अभी लास्ट लिखा, जो अभी रिलीज होने वाला है, उसके हिसाब हाँ से हाँ बताता हूँ। श्योर। तो वो कहीं ना कहीं शुरू इस चीज़ से होता। कहानी मैंने बहुत पहले एक लिखी हुई थी। देन आनंद जैन जो अमेज़ॉन में है, वो उनका हमसे कनेक्शन था पहले से ही। तो उन्होंने पूछा कि कुछ इस जोन में तुम्हारे पास है क्या। तो मैंने कहा हाँ है एक कहानी। तो बात हो रही थी कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उस पे, तो इस पे रवीश कुमार कितनी रिपोर्ट्स कर चुके हैं। इनकी बातें नहीं होती यार इन कहानियों की। उन लोगों को बस बोल दिया जाता है, किसी का 1 नंबर कम आ जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता किसी सरकारी नौकरी के लिए। हो भी जाता है तो उसके बाद उसकी पोस्टिंग नहीं आती। कभी कभार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो इतनी सारी स्टोरीज हम देख चुके थे कि वो यूथ, उसको लफंगा बोला जाता है, जबकि उसने इक्वली मेहनत करी है। और मैं खुद उस चीज से गुजरा हूं कि मेरा भी 1 नंबर से रहा था यार आईआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने वो 1 साल झेला था, तो मुझे पता था कि, और मैंने लिखी थी ये चीज़ कि इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि हाउ पीपल अराउंड यू दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू डिफरेंटली बिकॉज यू फेल्ड, जबकि तुम रिजल्ट ओरिएंटेड है ना ये देश। तो ये एक कहीं थॉट था कि यार ये बताना है हमें, ये चीज़ करनी है। अब ये वन लाइनर मिल गया कि यार ये लफंगे जो होते हैं ना, ये लफंगे सच में नहीं होते हैं। इन्होंने बहुत, तो इनकी दुनिया दिखाओ। तो उसके बाद अब ये एक, सिंस हमारा एक कनेक्शन था पहले से, हम कैंपस डायरी पे काम कर चुके थे आनंद के साथ, तो उनको एक बिलीफ है हम पे कि नहीं यार ये वन लाइनर मेरे को समझ आ रहा है, हाँ ये सही लग रहा है। अब तुम एक स्टोरी बीट, एक स्टोरी कैसे घूमेगी, अब वो कितना भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिल्म में लोग कह देंगे आपको आप 4 पन्ने की कहानी ले आइए, 5 पन्ने की, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं पढ़ना है। कोई शो होगा तो ऑब्वियसली कहानियाँ लंबी हैं, 10 पेजर है, ये ऐसा चाहिए। अब वो 10 पेजर आपका बहुत ग्रिपिंग होना चाहिए, उसमें चीज़ें मूव होनी चाहिए, आपको स्टोरी आर्क दिखना चाहिए, कैरेक्टर आर्क दिखना चाहिए। आपका ये कैरेक्टर पूरी क्या बात कह रहा है वो दिखना चाहिए। तो जैसे इमेजॉर में एक पूरा उसकी जो जर्नी आती है, उससे इवेंचुअली ये कहते हैं ना कि यार पहला प्यार साथ रहे ना रहे, याद हमेशा रहता है। पहले प्यार में क्या क्या चीजें पहली बार कर जाते हो तुम, वो एक पूरी एक जर्नी ऐसा कहती है ना। तो वो आपको कंडेंस करके बोलना आना चाहिए कि ये पहले ऐसा ये करेगा, फिर ये करेगा, ऐसा करेगा। ऑब्वियसली आप यहाँ से डेवलप करने जाओगे चीजें आगे, बहुत चीजें चेंज होंगी, पर आप कहना क्या चाहते हो। ये जो वर्ड है ना कहानी, आप उसके हटा दो, मात्राएं हटा दो, क्या है कहना, वही तो है। तो कहना क्या है आपको, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता है, फिर उसके बाद आपकी एक वर्ल्ड बिल्डिंग है, उसी से वो सब चीज निकल के आती है। स्टोरी इज एवरीथिंग, ये जो वर्ड है ना स्टोरी टेलिंग, उसी में है। स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप उसको किस तरीके से कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आईआईटी की तैयारी की कहानी को अलग अलग तरीके से कहा गया है। बिल्कुल। जैसे कोटा फैक्ट्री में हमने उसे एस्पिरेशनल एंड थोड़ा बिटर स्वीट दिखा दिया है। लाखों में एक ने उसको एकदम नेगेटिव टोन में दिखाया कि कैसे एक बच्चे पे प्रेशर डाला गया। अब उसने ऐसा कैरेक्टर डेफिनेटली है क्योंकि वो नहीं करना चाहता था। वो नहीं करना चाहता तो उसे ज्यादा दुख होगा ना। राइट। तो इसलिए ऐसा कैरेक्टर लिया गया। हमने भी उसका एक वर्जन लिखा उसके अंदर उदय का, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया हमने। लेकिन ये भी लिखा है कि एक लड़का करना चाहता है, उसके बाद पैसे नहीं है इतने, तो वो किसी तरीके से मैनेज कर रहा है मीना का। तो ये कैरेक्टर्स अपनी आर्क के थ्रू कुछ कहते हैं उस वर्ल्ड के अराउंड वैसा। तो हर कैरेक्टर क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। जैसे बहुत सारी कहानियों में होता है एक मेंटर होता है सबका, तो जीतू भैया इज प्लेइंग दैट मेंटर। एक फ्रेंड होता है जो आपको बोलता है कि यार तू अभी ये गलत कर रहा है। एन एलाय जो आपको आके बताएगा कि नहीं यार तुम ये गलत रास्ते में हो। फिर दोस्त से झगड़ा भी हो जाता है ना उससे कि तू मुझे मत बोल, तू क्या कर रहा है, वैसी वाली जो चीजें होती हैं। तो कहानियों का हमेशा से ऐसे ही रहे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से कहना चाहते हो। अगर आपको वो पता है, उसके बाद की चीजें आप थोड़ा क्राफ्ट वाइज संभाल सकते हो। ओके। ये वो दौर था जब डिजिटल स्पेस में गाली गलौज वाले शोज बन रहे थे, सॉफ्ट पॉर्न जैसे कुछ चीज़ें बन रही थी, गन फाइट्स दिखाए जा रहे थे। उसी में आप लोग डिसाइड करते हो कि आईआईटी की प्रिपरेशन के ऊपर एक शो बनाना है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। अब जब ये
आइडिया चमका था, तो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोगों के दिमाग में थ्री इडियट पहले से ही थी कि इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो फिल्म बनी हुई थी। तो कितना प्रेशर था या कैसे क्या तैयारियां थी कि इसको अलग रखते हुए भी एक बात अपनी कहनी है? प्रेशर तो था थोड़ा बहुत, बिकॉज जैसे ही आप ये चीज़ बनाओगे इस चीज़ के ऊपर, तो यार एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमें ये पता था कि इस चीज़ की ऑडियंस है। 10 लाख लोग हर साल ये एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 2 लाख लोग कोटा में जाते हैं। तो अब जब आप वो चीज़ बना रहे हो, तो उन लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है कि कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, क्या ये ढंग से दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। तो वो तो उस कहानी के अंदर ही एक एक्सपेक्टेशन पहले से ही सेट थी। प्लस है कि इस वर्ल्ड में जो सबसे पॉपुलर चीज़ बनी थी वो कोटा फैक्ट्री से पहले 3 इडियट्स थी। तो 3 इडियट्स, अब आप इतनी अच्छी फिल्म से आपको कंपेयर किया जाएगा। और भी कुछ चीज़ें आई थी, लाखों में एक था जो इस चीज़ को दर्शा रहा था अच्छे से, एक उसका नज़रिया था। तो हमने ये ज़रूर सोचा कि यार हमको इसको अपने तरीके से कहना है, इसको डिफरेंट ज़रूर बनाना है उस चीज़ को, एंड येट वही जो सारे ट्रुथ्स हैं उस वर्ल्ड में, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी कोटा नहीं गया है, कोई मान लो इंडिया में नहीं है, कोई बाहर की ऑडियंस कुछ देखता है, उसको पता चले कि व्हाट इज़ दिस कोटा कोचिंग इंडस्ट्री, क्या होता है, आईआईटी की प्रिपरेशन क्या होती है। वो एक ये शो देखे और वो सब समझ जाए इसके बारे में, अच्छा ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो यही एक हमारा एक सोच यही थी। प्लस एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करी कि कोई ना इस चीज़ को, ये बहुत एस्पिरेशनल जर्नी है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ ना, तो 300 फिल्म हम सब ने शायद देखी होगी, काफ़ी पॉपुलर फिल्म है। उसमें एक मोमेंट आता है लियोनार्डिस का, जो उसका बचपन दिखाते हैं। तो उनके वहाँ ऐसा होता है स्पार्टा में कि ना वो बच्चे को भेजते हैं बाहर कि जा अब तू ठंड में जा और लड़, और तू तेरे सामने जो भी आए भाई, शेर आए, कोई चीता आए, कुछ भी आए, उसको मार के ला, और फिर तू उसकी खाल पहन के जब तू आएगा, देन यू आर अ मैन। ये वही कहानी है। एंड उसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिसका आईआईटी में नहीं होता उसने मेहनत नहीं की, तो उसके लिए हमने एक वो कैरेक्टर भी बनाया उदय का, कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो हमने कुछ कुछ एक नज़रिए पकड़े कि वैभव जैसा एक कैरेक्टर था, वो ऐसा बंदा है कि उसको पता नहीं है ये सब, वो समझ नहीं रहा, वो बच्चा है अभी, लेकिन वो यहाँ आएगा, उसे एक जीतू भैया जैसा मेंटर मिलेगा, वो ऐसी 5 एपिसोड में वो स्ट्रगल्स देखेगा, वो जर्नी पे जाएगा, और उसके बाद ना वो बदल जाएगा, उसको समझ आ जाएगी। एक ऐसा बंदा, ये लिटरली वैसी कहानी है कि एक आदमी को तुमने उसका लक्ष्य दिखा दिया कि ये तेरा लक्ष्य है, तेरे को तो कुछ नहीं करना था ना, पता नहीं था तेरे को, शायद तेरे को वो लक्ष्य मिल गया, तो तू इंप्रूव हो गया ना करने में, उसको करने में, जो तुमने डिसिप्लिन में तुमने काम किया, एक फोकस से तुम चीज़ें करते रहे, उससे तुम्हारा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। वहीं एक मीना, जिसके लिए तुम डे 1 पे सोल्ड लो, जिसको पहले से ही पता है, बट उसकी एक प्रॉब्लम है कि यार पैसे नहीं है, मतलब उसके लिए कितनी एस्पिरेशनल जर्नी है। ऐसे कितने सारे लाखों लड़के हैं ना जिन्होंने अपना फैमिली का पूरा डायनामिक्स बदल दिया है। वो जो लड़का होता है ना, कि एक लड़का एक परिवार में पैदा होता है और वो उस परिवार को बदलने वाला है, उसकी क्या क्या वो कमाएंगे, क्या वो खाएंगे, वो उस पूरे परिवार का पूरा नक्शा बदलने वाला है। वो लड़के को सेलिब्रेट नहीं करता कोई। तो मीना एक वैसा कैरेक्टर था। वहीं हम भी ये जानते हैं कि हर किसी का पैशन नहीं होता कि वो पढ़े और आईआईटी जाए या इंजीनियरिंग करे या कुछ करे। तो उदय ऐसा लड़का था जिसको हमने बहुत सोच के चीज़ करी कि उसको ऐसा दिखाते हैं कि वो एक ना लफंगा सा लगे, ऐसा कुछ कि वो तो मज़े करता है, ये करता है, बट उसका भी एक दर्द है यार, कि उसको इस चीज़ में डाल दिया गया है फॉर सम रीज़न। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उससे हो नहीं पा रहा, वो क्या करे। तो ये कुछ स्टोरीज थी विद जीतू भैया, जीतू ने जो प्ले किया, और जो टीचर्स, तो वहाँ का माहौल दिखाना कि अब आपको पता होगा कि यार बैच चेंज करके कुछ होता है वहाँ पर कोटा में, वहाँ की कचौरी कुछ होती है, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनका कुछ रीशफलिंग होता है, कुछ ऐसा होता है। एक छुट्टी होती है जब यहाँ सब कोटा में 1 हफ्ता छुट्टी मनाते हैं, फिर जब ये कोचिंग के बीच से यहाँ से उठ के वहाँ गए, पोचिंग ऑफ स्टूडेंट्स जो होती है, मतलब आप सोचो कि पोचिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है बड़ी बड़ी कंपनी में, वहाँ एक पोचिंग ऑफ स्टूडेंट्स हो रही है कि भाई ये पता चल गया इस कोचिंग का अच्छा स्टूडेंट है, इसको ले आओ, अपन रैंक लाएंगे। तो ये एक बहुत यूनिक वर्ल्ड था जो हम देख चुके थे, तो वो उसको इस तरीके से दर्शाना, वो हमारी एक कोशिश थी कि कोटा फैक्ट्री से कर पाए। इसमें अच्छी बात ये भी है अभिषेक कि चूंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, राइट, बट हम लोगों ने कोटा जाकर तैयारी नहीं की थी, बट हम लोगों को पता था कि कोटा में क्या होता है। और
जो इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो इस दुनिया से जिनका कोई संबंध है ही नहीं ना, तो उन लोगों ने भी इस शो के साथ कनेक्ट किया। और मैं बताता हूँ कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। शो का एक सीन है जहाँ पर वैभव की माँ उसको बार बार फ़ोन कर रही होती है कि ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, मन लग रहा है ना, मन लग रहा है ना। एंड वैभव उठा के इरिटेट होके बोल रहा होता है। और एक दिन उसकी माँ फ़ोन करती है और वैभव फ़ोन नहीं उठाता है और माँ बोलती है कि अब उसका मन लग गया है। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट हम लोग सब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं इससे, राइट? ये किस तरह से, मतलब इस तरह के जब मोमेंट्स आप लिख रहे होते हो उसमें, तो कहानी का फ्लो तो कुछ और होता है, बट मेन कैरेक्टर से हटके जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको भी जब आप इस तरह के मोमेंट्स देते हो तो ये कैसे क्लिक करता है या इसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, कोशिश ये रहती है ना कि आप एक पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है। अब उस पेंटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को, मान लो ऐसे सिंपल जो हम सब बना देते हर्ट की पेंटिंग, ठीक है, अब वो बना दी, ये इतनी बनानी थी, पर कैनवस तो इतना बड़ा है ना, तो आप उसमें कितने सारे कलर्स डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो सिर्फ राइटिंग नहीं, मतलब कोटा फैक्ट्री में तो मैं कहूँगा पूरी टीम, जैसे सौरभ खन्ना है, राघव है, जेरिन है, झा हैं, जो पूरी टीम थी ना, एवरीवन इन्वॉल्व, द होल टीम इन्वॉल्व, सब ने अपनी पूरा एफर्ट लगा दिया टू मेक दिस शो एज रियल, एज सेटिस्फाइंग एज पॉसिबल। तो जैसे ये जो मोमेंट आता है कोटा में, क्या है ना, सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं करता है, बच्चे के साथ पूरी फैमिली तैयारी करती है। तो माँ भी जो है वो किस तरीके से सोच रही है, अभी जैसे आपने ये माँ वाला पार्ट बोला, ये फैमिली ऑडियंस को एकदम लगे ना, ओ ये हमें हिट किया, हाँ आई फेल्ट समथिंग। वैसे ही मैं आपको एक टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का बताता हूँ। उसके अंदर हमने एक रखे थे इनऑर्गेनिक के सर, बाटला सर, हाँ, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है ना, टीचर्स का भी तो चल रहा है वहाँ कास्ट सिस्टम, कि जीतू भैया हैं टॉप पे, उनकी सब बात करते हैं, दूसरे वो कोचिंग वाले जो बॉस हैं वो उनके पीछे पड़े हैं, उनको वैल्यू मिलती है, बाटला सर को नहीं मिलती। तो वो एक हल्का सा, बहुत हमने छोटा सा मोमेंट डाला है कि कोचिंग के जो ओनर हैं वो बोलते हैं कि यार किसी अच्छे टीचर से बात कराओ उनकी, वो लोग उनको मोटिवेट करेंगे, बच्चों को रोकेंगे। तो बोलते हैं जी सर मैं देखता हूँ, हाँ जीतू भैया से बात करा। तो वो एकदम ऐसे डिफ्लेट हो जाते कि मुझे यार यहाँ गिना नहीं जाता। तो एक बच्चा भी जैसे उस चीज़ से गुजर रहा है ना कि उसको वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा, वैसे एक टीचर भी गुजर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने खुद ऑब्जर्व करी थी। कोटा में बहुत सारी ऐसी लाइन है, हम तो वहाँ पूरे रिसर्च के लिए थे, मैं मतलब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट गया हूँ, वहाँ बच्चों से मिला हूँ, सब चीज़ें करी हमने, पूरी टीम गई है और नंबर दे रखे हैं उन्हें। और बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो वहाँ के लोगों ने बोली और फिर हमने शो में डाली। इनफैक्ट ये उसमें एक बहुत छोटा सा मेंशन है, मैं अब आप लोगों को भी वो क्रेडिट देता हूँ, बहुत छोटा सा मेंशन था बिहार टाइगर्स का। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।